हेलो दोस्तों, रेनू स्टडी 9 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को संज्ञा के बारे में बताएंगे और संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं तथा उसकी परिभाषा क्या है और उसकी पहचान क्या है। आज हम इन सभी पर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। तो संज्ञा का देख लेते हैं हम कि संज्ञा का क्या अर्थ होता है। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जैसे कि मोहन स्कूल जा रहा है तो मोहन भी संज्ञा है इसमें और स्कूल भी संज्ञा है। और आम में मिठास है तो आम भी एक संज्ञा है और मिठास भी संज्ञा है। तो जो मिठास है ये संज्ञा के भेद में हम देखेंगे कि इसमें मिठास में कौन सी संज्ञा है। और मोर नाच रहा है तो मोर भी संज्ञा है। ऊपर के वाक्यों में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है और आम एक फल का नाम है। तो स्कूल भी देख रहे हैं हम कि एक स्थान है, उसका नाम है। तो जितनी भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं और निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं सभी क्या है संज्ञा में आ जाती हैं। तो क्योंकि देखिए सजीव वस्तुओं का भी कोई ना कोई नाम है और निर्जीव वस्तुओं का भी कोई ना कोई नाम है। तो इस तरह से सबको कोई ना कोई संज्ञा दी गई है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। स्कूल एक स्थान का नाम है और आम एक फल का नाम है। मिठास एक गुड़ का नाम है। मोर एक पक्षी का नाम है। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम संज्ञा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी नाम हैं उसका नाम संज्ञा है। क्योंकि नाम को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम से हम प्रदर्शित करते हैं तो यही नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। परिभाषा है किसी वस्तु, संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। आगे हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कुल हिंदी में मुख्यतः 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 है द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 है समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे कि व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, गीता, किरण। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। उसे व्यक्तियों के नाम या किसी भी मुख्य नाम से चिन्हित किया जाता है और इनका एक ही नाम होता है। जैसे कि भारत हमारा देश है तो भारत एक ही है और भारत और कोई नहीं है, बस एक ही है नाम। तो इसलिए यह एक देश का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं हम। व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, गीता, किरण। तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। श्याम किसी एक व्यक्ति का नाम है। तो हम नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसा कि मैंने बताया कि राम, श्याम, गीता, किरण ये सभी किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे देशों का नाम हो गया तो भारत, जापान, चीन। तो पूरे विश्व में भारत केवल एक ही देश का नाम है, जापान केवल एक ही देश का नाम है और चीन एक ही देश का नाम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक ही व्यक्ति, देश या
नाम से जिसका संबोधन किया गया हो उसका एक ही नाम होगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो जैसे कि अब हो गया नदियों के नाम, तो नदियों में अगर नदियाँ कहा जाता तो वो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन नदियों का किसी मुख्य रूप से एक नाम दिया गया है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, और इसी तरह से अनेक नील नदी हो गई। अनेक नदियों के नाम हैं जो केवल एक ही हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। तो शहरों के नाम हैं जैसे पटना है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, जौनपुर है और मुंबई है। इसी तरह से जितने भी शहरों के नाम हैं वह सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इनका केवल एक ही नाम है। तो इसी तरह से पुस्तकों के नाम हैं जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया। इसी तरह से जितनी भी मुख्य पुस्तकें होती हैं तो उनके नाम क्या हो जाते हैं, केवल एक होते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। यहीं पे अगर हम कह दें कि जैसे कोई हिंदी की पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है तो हिंदी में बहुत सारी हिंदी की पुस्तकें आ जाएंगी तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाए कि वह हिंदी की वर्णिका नामक पुस्तक है तो वर्णिका क्या हो जाएगी, एक नाम हो जाएगा हिंदी की पुस्तक का। तो जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसके एक नाम का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो रामायण क्या है, एक पुस्तक का नाम है, महाभारत भी एक पुस्तक का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगी। आगे हम देख लेते हैं नंबर दो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि मनुष्य में देखिए कोई भी हो सकता है, जैसे लड़के भी आ जाएंगी, लड़कियां भी आ जाएंगी, आदमी भी आ जाएंगे, औरत भी आ जाएंगी, भाई भी, बहन भी, सब आ जाएंगे। जैसे यदि कह दिया जाए कि वह एक लड़का है तो उसमें चिन्हित लड़का पे अंडरलाइन कर दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इसमें से यह कौन सी संज्ञा है, तो लड़का कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का तो कोई भी हो सकता है। अगर यहीं पे जैसे वह कह दिया जाता कि वह राम है तो राम उस लड़के का नाम हो जाएगा, तो एक नाम हो जाएगा, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। परंतु यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में दर्शाया गया है कि लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन तो कोई भी हो सकता है। यह लड़का होने की जाति को प्रदर्शित करता है और लड़की होने की जाति को प्रदर्शित करता है, और आदमी, औरत, ये सभी इनकी जाति है। भाई भी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर कह दिया जाता कि मोहन मेरा भाई है तो मोहन क्या हो जाता, मोहन हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन वह मेरा भाई है तो वह में कौन, उसका नाम तो है नहीं। भाई है तो वह जाति को प्रदर्शित कर रहा है, बहन है तो जाति को प्रदर्शित कर रही है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरा है पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता। पशु पक्षी में जैसे गाय हो गई तो गाय कौन सी गाय, बहुत सारी गाय हो जाएंगी, घोड़ा में भी बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे, तोता भी अनेक प्रकार के तोता हो जाएंगे, और मोर भी अनेक प्रकार के मोर हैं, उनका कोई मुख्य रूप से नाम तो है नहीं। जैसे गाय में कह दिया जाए कि वह साहिवाल गाय है तो साहिवाल गाय क्या हो जाएगी, क्योंकि उसका नाम रख दिया गया है कि साहिवाल गाय है तो साहिवाल हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर यहाँ गाय है तो गाय जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, क्योंकि ये गाय के सभी प्रजातियों की बोध करा रही है। घोड़ा हो गया तो घोड़ा जैसे अभी कह दिया जाए कि दरियाई घोड़ा है तो दरियाई घोड़ा नाम हो गया और व्यक्तिवाचक वहाँ संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे घोड़ा केवल दिया हुआ है तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर यहाँ पे तोता की जगह मिट्ठू तोता है, मिट्ठू तोता कह दिया जाता तो मिट्ठू उसका नाम हो जाता, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। पर यहाँ पे तोता दर्शाया गया है तो तोता में कई प्रकार के तोता आ जाएंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। मोर में भी यदि मोर का कोई नाम रख दिया जाए, विशेष नाम रख दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, पर मोर में सभी मोर आ जाएंगे, इसलिए यह
जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से वस्तुओं के नाम हैं, जैसे घर है, घड़ी है, मेज है, कुर्सी, किताब इत्यादि। तो घर भी अभी कह दिया जाए कि वह श्रीनिवास है, तो श्रीनिवास है तो वहाँ पे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। पर घर है तो घर में बहुत सारे घर आ जाते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से घड़ी, घड़ी में जैसे अभी कह दिया जाए कि वह अजंता की घड़ी है, तो अजंता की घड़ी उसका नाम हो जाएगा अजंता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। परंतु यहाँ पे घड़ी में बहुत सारी घड़ी आ जाएंगी, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब इसी तरह से मेज है, कुर्सी है, किताब है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। किताब में भी अगर रामायण की किताब होती तो रामायण एक किताब का नाम है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। पर यहाँ पे किताब दिया है तो किताब में बहुत सारी किताब आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। इसी तरह से अगला है पदों या व्यवसायों के नाम। तो शिक्षक है, शिक्षक में सभी शिक्षक आ जाएंगे, तो शिक्षक जाति का बोध करा रहा है। लेखक है, लेखक में सभी लेखक आ जाएंगे, इसलिए जाति का बोध हो रहा है। मंत्री में बहुत सारे मंत्री आ जाएंगे, तो इसलिए भी यहाँ भी जाति का नाम हो जाएगा। ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3 तीसरा भेद हम देख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं, जैसे धातुओं तथा खनिजों के नाम। तो लोहा क्या है, लोहा एक धातु है। तो लोहा में यदि किसी लोहा का नाम दे दिया होता कि यह लोहे का कोई मुख्य नाम दे दे, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, पर लोहा में सभी लोहा आ जाएंगे, तो वह द्रव्य है, धातु है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर सोना का कोई नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन सोना में बहुत सारा सोना हो जाएगा। और यह क्या है, एक धातु है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी भी एक धातु है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। और इसी तरह से खाने पीने की वस्तुओं के नाम, जैसे दूध, पानी, घी, तेल। तो यहाँ पे लोहा को द्रव्यवाचक संज्ञा मानते हैं। और इसी तरह से माप, क्योंकि देखिए लोहा को तौला जाता है, सोना भी तौला जाता है और चांदी भी तौली जाती है। तो यहाँ पे धातु तथा खनिजों ये सभी तौल के रूप में आते हैं, तो इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर हम मानते हैं कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। और खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे दूध है, पानी है, घी, तेल, इन्हें हम मापते हैं। दूध को भी मापा जाता है, पानी को भी, घी को, तेल को, सभी को मापा जाता है। ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और दूध को कोई गिनता है, नहीं गिनता है। पानी भी नहीं गिना जाता है, इसे मापा जाता है। घी को भी गिना नहीं जाता है। चांदी को भी गिना नहीं जाता है, तोला जाता है। सोना, लोहा इत्यादि को गिना नहीं, तौला जाता है। तो जिसे मापा या तौला जाए वह क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे कि परिवार में देखिए सभी व्यक्ति आते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, तो परिवार क्या है, एक समूह है। तो समूह का बोध हो रहा है तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। संघ है, संघ में भी सभी लोग आ जाते हैं, तो जहाँ पे सभी लोग हैं वहाँ पे समूह बन जाता है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। सेना है, सेना में बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। झुंड में जैसे अभी हाथियों का झुंड, तो बहुत सारी हाथी या किसी भी प्रकार के लोग इकट्ठा हो जहाँ पे, वहाँ झुंड हो जाए तो वहाँ पे समूह का बोध होता है, तो ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह से वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा है, पुंज है, ढेर है, श्रृंखला है, ये सभी क्या है, समूह का बोध कराती हैं। तो इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक मतलब इकट्ठे रूप में हो, वह समूह का बोध हो, वहाँ पे समूह का बोध होता है, तो वह
समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगला हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है क्योंकि भावों की गणना नहीं की जाती है। भाव, दशा, गुण की गिनती कैसे हो सकती है? क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं करता है। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जैसे क्रियाओं से, तो क्रियाओं से काटना से काट बनती हैं, सजाना से सजावट बनती हैं। यह किसी भाव को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलना से चलन, लिखना से लिखावट। जैसे कह दिया जाए कि आपकी लिखावट अत्यंत सुंदर है, तो लिखावट क्या है? एक भाव है, लिखने का एक भाव है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे संज्ञा से बनता है, जैसे बाल से बनता है बालपन, मनुष्य से बनता है मनुष्यता, मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व। ये सभी संज्ञाएं क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से हो जाता है, जैसे महा से महिमा, धीरे से धैर्य। धैर्य रखना क्या है? एक भाव है, महिमा एक भाव है। और सरलता जैसे हम किसी चीज़ को सरलतापूर्वक कर लेंगे तो वह एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे गर्म से गर्मी, तो गर्मी क्या है? एक भाव है। तो इस तरह से ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देख लेते हैं संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार हैं, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। यह 3 कारणों से होता है विकार, मतलब संज्ञा 3 कारणों के द्वारा संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। जैसे लिंग, वचन, कारक। तो पहला हम देख लेते हैं लिंग निर्णय। इसकी परिभाषा है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात वह चिन्ह जिसमें शब्दों या स्त्री या पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग देख लेते हैं हम। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पे राम क्या है? एक पुरुष है, तो यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें राम लड़का है और वह पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग है। आगे हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग। नंबर 2 है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा गाती है, तो राधा क्या है? एक स्त्री जाति का बोध करा रही हैं, इसलिए यह राधा, इसमें राधा लड़की हैं और वह स्त्री जाति का बोध होने के कारण स्त्रीलिंग है। राधा एक स्त्रीलिंग है, लड़की जाति का बोध हो रहा है यहाँ क्योंकि। अगला हम देख लेते हैं विकार। संज्ञा में जिस कारण से विकार उत्पन्न होता है। नंबर 2 वह विकारी शब्द होते हैं। तो वचन है, जिन कारणों से विकार संज्ञा में उत्पन्न होता है। नंबर 2 पॉइंट वचन है। वचन की परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन केवल 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, तो यहाँ पे एक बालक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे एक वचन होगा। जैसे बालिका खेलती है, उदाहरण नंबर 2 है, बालिका खेलती है, तो बालिका एक वचन है। घोड़ा दौड़ता है, तो एक घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे एक वचन है। बालक, बालिका और घोड़ा एक वचन है क्योंकि इनसे केवल एक ही बालक, बालिका और घोड़े का
बोध होता है। तो बहुवचन देख लेते हैं हम। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, घोड़े दौड़ते हैं। बालक, बालिकाएं और घोड़े बहुवचन है क्योंकि इनमें एक से अधिक का बोध होता है। तो जहाँ पे एक से अधिक का बोध होता है वहाँ पे क्या होता है? बहुवचन होता है। तो देखिए, ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी अगर हम अच्छे से याद रखेंगे और बार बार वीडियो को देख के अगर हमको यह याद हो जाएगा तो हमें इनमें से कोई भी प्रश्न बनेगा तो हम कर लेंगे। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एक वचन और बहुवचन में तो हम उसको आसानी से कर लेंगे। और जितने भी पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से ध्यान में रख के याद कर लेंगे हम, तो हमें हिंदी के जितने भी संज्ञा तथा लिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सभी प्रश्नों को हम आसानी से कर लेंगे। तो संज्ञा में विकार 3 कारणों से होता है। तो अगला विकार है कारक। कारक देख लेते हैं हम। कारक की परिभाषा देख लेते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय शब्द है और पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। तो देख लेते हैं हिंदी में 8 कारक कौन कौन से हैं। कारक एक तरफ है और विभक्ति दूसरी तरफ है। नंबर 1 है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। करण से द्वारा, करण में विभक्ति चिन्ह कौन सा है? से द्वारा है। करण का विभक्ति चिन्ह से द्वारा है। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। और नंबर 4 देख ले। नंबर 4 है संप्रदान। संप्रदान कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है को, के लिए तथा हेतु। संप्रदान को, के लिए, हेतु। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में। अपादान जैसे पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो पत्तियां पेड़ से क्या हो रही हैं? अलग हो रही हैं। तो यह से यहाँ पे अपादानक कारक के रूप में उसके विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रदर्शित होता है। तो अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में होता है। ये संबंध का कारक, संबंध एक कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। इसी तरह से 7वें नंबर पे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर, विषय में। में, पर, विषय में। और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ए, ओ, हाय। यह क्या है? संबोधन का विभक्ति कारक। तो इसमें से जैसे अभी दे दिया कि पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो ऑप्शन दे देगा कि संप्रदान कारक है या संबंध कारक है या अपादान कारक है कि अधिकरण कारक है। तो हमें पता रहेगा तो हम बता देंगे कि पेड़ से पत्तियां अलग हो रही है तो से इसमें अलगाव के भाव में प्रयुक्त हुआ है, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कर्ता कारक। तो इन सभी कारकों के हम उदाहरण देख लेते हैं। कर्ता कारक का उदाहरण पहले देख लेते हैं हम। तो कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसा चिन्ह, इसका चिन्ह ने, कभी कर्ता के साथ लगता है कभी नहीं लगता है। तो ने का कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता है। उदाहरण देख लेते हैं हम। राम ने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए यहाँ पे दिया है संज्ञा के साथ लगा हुआ है। रमा एक संज्ञा शब्द है। तो रमा के बाद ने लगा हुआ है तो ने क्या है? एक कर्ता कारक है। राम ने, क्योंकि राम एक
रमा एक कर्ता है, तो रमा के बाद ने लगा हुआ है तो वो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, आपको पहले बता चुकी हूँ कि ने होता है। तो रमा ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्ता कारक है ने, क्योंकि रमा एक कर्ता है और उसका कारक चिन्ह क्या हो गया, ने है। मोहन खेलता है, तो मोहन खेलता है, पक्षी उड़ता है। इस तरह से तो कभी देखिए यहाँ पे दिया था कि इसमें कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता है। तो मोहन खेलता है, पक्षी उड़ता है, इसमें नहीं लगा हुआ है। मोहन में देखिए मोहन ने खेलता है, ऐसा तो शब्द बनेगा नहीं, तो इसमें कर्ता कारक नहीं लगा हुआ है। पक्षी उड़ता है, इसमें भी नहीं लगा हुआ है। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि मोहन खेलता है, इसमें कर्ता कारक कौन सा है, तो इसमें कोई कर्ता कारक है नहीं, इसलिए इसमें नहीं लगाएंगे। इस जैसे दे दिया कि राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, तो उसमें कारक चिन्ह ने प्रयुक्त हुआ है, तो उस तरह से हम बता सकते हैं कि तो शब्द जैसे, कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द जैसे बनता है उसी प्रकार उसमें कर्ता कारक के कर्ता में कारक चिन्हों का प्रयोग जहाँ पे उपयुक्त होता है वहाँ पे किया जाता है, और जहाँ उसका होना उपयुक्त नहीं होता है वहाँ नहीं होता है। इन वाक्यों में रमा, मोहन और पक्षी कर्ता कारक है, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने का बोध हो रहा है। जैसे पक्षी उड़ता है, इसमें कर्ता कारक क्या है, पक्षी है, तो इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें कर्ता कारक क्या है, पक्षी, क्योंकि पक्षी उड़ रहा है तो वह एक कर्ता के रूप में है, क्योंकि उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है। मोहन खेलता है, तो मोहन क्या है, एक कर्ता कारक है। तो प्रश्न इस तरह से दे सकता है कि मोहन खेलता है, इसमें कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, इसी तरह से अधिकरण कारक है कि संबोधन कारक है। तो हमें पता रहेगा तो उसको आराम से हम कर लेंगे कि नहीं, मोहन खेलता है यानी कि मोहन एक कर्ता है, यहाँ पे एक कर्ता कारक होगा। आगे हम देख लेते हैं कर्म कारक को। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है, जैसे कि कर्म का कर्ता कारक में भी विभक्ति चिन्ह नहीं होता है कभी कभी, उसी प्रकार से कर्म कारक में भी कभी कभी विभक्ति चिन्ह होता है और कभी कभी नहीं होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। नंबर 1 है उसने श्याम को पढ़ाया, तो इसमें कर्म कारक है। और राहुल ने चोर को पकड़ा, तो राहुल ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, उसने श्याम को पढ़ाया, तो को यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, तो इससे हम पता लग, किसने श्याम को पढ़ाया, उसने, तो यहाँ पे क्या है, कर्म कारक है। राहुल ने चोर को पकड़ा, तो राहुल ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कर्म कारक है। लड़की ने लड़के को देखा, तो लड़की ने लड़के को देखा, यहाँ भी कर्म कारक है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कर्म कारक है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जैसे राम ने रहीम से कहा, तो यहाँ पे भी कर्म कारक हो जाएगा। ख है मोहन ने श्याम से पूछा, यहाँ भी कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित नहीं है, इसलिए नहीं किया गया है। आगे हम देख लेते हैं करण कारक को। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होता है। उदाहरण है, श्याम गेंद से खेलता है, तो श्याम किससे खेलता है, गेंद से खेलता है। यहाँ पे देखिए करण कारक हो जाएगा, क्योंकि इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होता है। नंबर 2 है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो यहाँ पे देखिए करण कारक का चिन्ह है द्वारा, से या द्वारा करण कारक का चिन्ह है। तो आदमी चोर को लाठी से मारता है, किससे मारता है, लाठी के द्वारा मारता है, तो यहाँ पे भी द्वारा प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है।
आगे हम देख लेते हैं संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। यहाँ पे देखिए कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। जैसे उदाहरण है, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। तो किसके लिए गेंद लाता है? मोहन के लिए। तो यहाँ के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो हम क्या करने के लिए स्कूल जाते हैं? पढ़ने के लिए। यहाँ भी क्या है? के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो यहाँ पे देखिए माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, क्योंकि माँ बच्चे को मिठाई क्या कर रही है? दे रही है। तो यहाँ पे माँ के द्वारा बच्चे को मिठाई दी जा रही है। ये के लिए के भाव में यहाँ को प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान कारक है। बच्चे को संप्रदान कारक है। अपादान कारक देख लेते हैं हम। अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। उदाहरण है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकलने का भाव है, तो यानी कि वहाँ से हिमालय से अलग हो रही है गंगा, तो यहाँ पे से प्रयुक्त हुआ है, परंतु अलगाव के भाव में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग होने के भाव से यहाँ से प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ वृक्ष से पत्ता गिरने यानी अलग होने का भाव दर्शा रहा है, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। नंबर 3 है, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। तो घुड़सवार घोड़े से गिरेगा, तो वह वहाँ पे अलगाव का भाव प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से अपादान कारक है। संबंध कारक देख लेते हैं हम अगला। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का, की, के हैं। तो संबंध कारक का मुख्य पहचान क्या है? का, के, की। उदाहरण है, कमल की किताब मेज पर है। तो किसकी किताब मेज पर है? कमल की किताब मेज पर है। तो यहाँ पे देखिए की प्रयुक्त हुआ है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह की यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। दूसरा है, राम का घर दूर है। तो यहाँ पे भी देखिए का शब्द प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से अगर अन्य कोई भी वाक्य बनेगा जहाँ पे का और की विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हुआ होगा, तो वहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में और पर है। तो संबंध अधिकरण कारक में का विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर होता है। उदाहरण है, घर पर माँ है। तो घर पर माँ है, पर क्या है? अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पे हम इजली पता लगा ले रहे हैं कि घर पर माँ है, यानी कि यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। घोंसले में चिड़िया है, तो में यहाँ पे अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। और तीसरा देख लेते हैं हम उदाहरण, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो कहाँ पर गाड़ी खड़ी है? सड़क पर। यहाँ पे भी पर विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे भी अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ पे पर, में, पर जहाँ भी विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हुआ रहेगा वहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा।
अगला हम देख लेते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए खबरदार, खबरदार यहाँ पे सावधान करने का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, संबोधन है, संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन कारक में लगभग ये संबोधन का चिन्ह बना रहता है। जैसे रीना को मत मारो, मत मारो, देखिए वहाँ पे संबोधन, मारो के बाद संबोधन चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो इससे आसानी से पता लग जाता है कि यहाँ पे संबोधन कारक है। जैसे रमा, कोई पुकार रहा है, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, तो रमा के बाद संबोधन का चिन्ह भी प्रयुक्त हुआ है। इससे आसानी से पता भी चल जा रहा है कि यहाँ पे संबोधन कारक है। इसी तरह से चौथा उदाहरण है लड़के जरा इधर आ, तो कोई संबोधन में कह रहा है कि लड़के जरा इधर आ, तो लड़के के बाद संबोधन कारक का चिन्ह भी है, और इसलिए हम यहाँ पे ईजिली संबोधन कारक के बारे में हम जान जाए कि यहाँ पे संबोधन कारक है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि एंड प्रेस बेल आइकॉन, क्योंकि आप सभी को आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके।